इनको एक कैसे हो, जब तक इनको शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक इनमें वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, जब तक ये अपने पत्थर पूजना, अंधविश्वास, पाखंडवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक एक नहीं हो सकते ये लोग। लगता है सर, सामाजिक एकता बने क्यों नहीं बन रही है, क्यों एक नहीं हो पा रही है, क्यों फूट पड़ी हुई है उसमें? देखिए, ये जो जितने भी दलित समाज है, ये 6700 कुछ जातियों में बटी हुई है और ये जातियाँ एक नहीं हो पा रही हैं। सबको अलग अलग राजनीतिक मुद्दों के कारण इनको अलग अलग भटकाया हुआ है। जब तक ये लोग एक नहीं होंगे, सबको अलग अलग उसमें बांटा हुआ है, सबको अलग अलग उनके देवी देवता बांट दिए गए हैं। कहीं को वाल्मीकि समाज से बांट दिया है, कहीं को हैं। इनको एक कैसे हो, जब तक इनको शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक इनमें वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, जब तक ये अपने पत्थर पूजना, अंधविश्वास, पाखंडवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक एक नहीं हो सकते ये लोग। तो आपको क्या लगता है कैसे शिक्षा देनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी। अच्छी शिक्षा कैसी होती है? अच्छी शिक्षा मतलब इनको कॉलेज की अच्छी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच की शिक्षा, जब तक इनकी ये पता नहीं लगे कि भाई ये देवी देवता में कुछ नहीं रखा है, इन पत्थरों में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है वो शिक्षा में है। बाबा साहब के बताए हुए जो विचारधारा जो है, बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से जाने के बाद में उनकी जो सोच जो बदली है और उन्होंने आके समाज को एक किया और इस दलित समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अधिकार दिलाए और महिलाओं को अधिकार दिलाया, बराबर का अधिकार सबको दिया, वोट का अधिकार दिलाया। उसके बदलाव होता रहा, तमाम चैप्टर हटाए जा रहे हैं, मुगलों के पुराने चैप्टर सब हटाए जा रहे हैं। शिक्षा में बदलाव नहीं हो रहा है, शिक्षा वही दी जा रही है। क्या जो भी इतिहास को है उसको बदल के सही तरह से नहीं पेश किया जा रहा है, उसको जो है कोई मनुवाद से जो है शिक्षा दी जा रही है। उस मनुवाद से शिक्षा नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, जो है देश का भला होने वाला नहीं है। इतिहास को बदल रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं, तो इससे क्या शिक्षा मिलेगी? आपको स्कूलों को प्राइवेटाइज्म किया जा रहा है, हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है और इससे कैसे मतलब गरीब आदमी कैसे शिक्षित बनेगा? तो संविधान का तो संशोधन पहले नहीं, पहले संशोधन करो, पूरे को थोड़ी बदलोगे। शिक्षा है वो मूल मंत्र है और राइट टू एजुकेशन का जो ना हमारे यहाँ कानून है, पर कहीं भी किसी भी स्टेट में राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो शिक्षा है प्राइमरी से लेकर हायर शिक्षा तक सारी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, SC ST के पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब है कि समान शिक्षा आज भी नहीं मिलती किसी को। समान शिक्षा किसी को नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन है और कंपटीशन में वो बच्चा कभी भी compete नहीं कर सकता। एक बंदा खाई में है, दूसरा ज़मीन पे है, उसके साथ कंपटीशन नहीं हो सकता। और हमारा जो भेदभाव है, जो हम अपनी आपसी SC ST के अंदर जो जातियाँ हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि वो हमसे भेदभाव करते हैं, हम अपनी जातियों के अंदर ही भेदभाव करते हैं। आज भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा क्यों? ब्राह्मण सबसे शिक्षा नहीं है, क्योंकि इसलिए माना जाता है। आज हम मूर्ति पूजा को त्याग दें, कल से जो है बुद्ध धर्म को अपना ले, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग मूर्ति पूजा छोड़ दें। विश्व गुरु ये हिंदुस्तान कहते हैं इसको, ये हिंदुस्तान नहीं है, इसका नाम भारत है। अच्छा। हमारे संविधान में भी इसका नाम भारत है। ये विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता जब तक ये समाज ऐसी रहेगा। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। ये सरकार मनुवादी जो मनुवादी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहती है। इसी पर मनुवाद के पीछे पड़े हो। सबसे मेन चीज़ है अंबेडकर साहब, सर छोटूराम और बाबा चौधरी चरण सिंह। जब तक इसकी विचारधारा पर नहीं चलोगे, सत्ता नहीं बदलाव कर सकते। अरे हिंदू राष्ट्र को छोड़ो, आप इन तीनों को पकड़ कर चल दो, इनकी विचारधारा के आगे बढ़ दो। OBC ST और मतलब दलित समाज, तो अपने आप ही सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा तो अपने लोगों का हित होगा, अपने लोगों को। अरे हिंदू और मनुवाद और ब्राह्मणवाद के पीछे क्यों पड़ रहे? वोट का है, वोट का खेल है। ST OBC और दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज एकजुट का होगा। बात करो, तुम दूसरे चक्कर में है। अब 15 दिन से गोदी मीडिया राहुल हवा भरी कांग्रेस BJP रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे तीसरे मोर्चे है, उनके भी तो लोग हैं, वे भी पढ़े लिखे लोग हैं। कर्नाटक का चुनाव है और राहुल गांधी में हवा भर रहे, जिसका मतलब ये दोनों रहे तो BJP जीता, कांग्रेस। दूसरे लोग भी है, देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री रहा, उसका लड़का भी है, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए।
तो ये उनकी बात ही नहीं करते ये लोग। और यूट्यूब, छोटे से यूट्यूब है, सारा मीडिया इनका है, गोदी मीडिया तुम्हारा कोई पूछता ही नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे हिंदू राष्ट्र जो है वो हमें रोटी थोड़ी दे देगा। सबको एजुकेशन फ्री कर दे, कंपलसरी कर दे, और जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए उनके 500% पेनल्टी लगाए गवर्नमेंट, ये सब के लिए फ्री कर दे। स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो बैकलॉग है, मोदी जी कह रहे हैं मैं 56 इंची आकर छाती का हूँ, 140 करोड़ मेरे पब्लिक साथ है, बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे आकर? जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं देश की जनता खुशहाल है। नहीं, खुशहाल नहीं है सर। ग्राउंड लेवल पे देखिए, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, कोई खुशहाल नहीं है। मन की बात नहीं सुनते हो। मन की बात वो अपनी बातें कहता है, कभी उसने पब्लिक की बातें नहीं सुनी है। ये है मन की बात। यदि आज जब मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं तो बैकलॉग जो है, मोदी जी अपने बैकलॉग भरे आके जे बता रहा मैं 56 इंची का छाती हूँ और 140 करोड़ मेरे साथ पब्लिक साथ है। तो फर्स्ट ऑफ आज अम्बेडकर जयंती पे मोदी जी सौगंध उठाए कि मैं बैकलॉग आज ही भर रहा हूँ आके। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। हिंदू तब की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। चुनावी जुमला ये देते रहेंगे। दलितों का सम्मान करते हैं ना। ये मोदी जो है ड्रामा करते हैं। मोदी जी ड्रामा करते हैं? हाँ बिल्कुल, पैर भी धोने का ड्रामा किया था, वो भी ड्रामा है। और दलितों को बांटने का ये जुमलेबाजी है। कोई कुछ नहीं करेगा मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। सिर्फ शिक्षा ही कुछ कर सकती है। और धर्म, ये मूर्ति पूजा का छोड़कर मंदिर में जाना छोड़ दो, आपका अपने आप सुधार हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसका मतलब आप वर्ण व्यवस्था फिर दोबारा लाना चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फिर आप वही वो जो सुपीरियर है ये इन्फीरियर है सबसे है, तो उसी व्यवस्था को आप हिंदू धर्म में लाना चाहते हो। क्यों होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव हिंदू धर्म अम्बेडकर क्यों होना चाहिए? हिंदू धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हो। हाँ, आप मनुस्मृति को दोबारा लाना चाहते हो। उसी तरह से भेदभाव लाना चाहते हो, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कास्ट ही कास्ट में। तो हिंदू धर्म क्यों? आप बुद्ध धर्म क्यों नहीं रखता, जिसमें सब धर्म समाज सब समान है, सब आदमी में कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह का धर्म की बात करो। चुनाव तो राम मंदिर पे होता है। राम मंदिर अपनी जगह है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है। आप फिर भी वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हो। फिर कहते हैं धर्म बचेगा जब ही देश बचेगा। ये बाबा प्लांट करते हैं। हाँ। जैसे बागेश्वर धाम अभी प्लांट किया हुआ नया लड़का है, 26 साल का है, उसको आचार्य ब्रह्माचार्य सब कुछ हो गया। ये दरबार लगता है उनका, वो इसलिए लगता है, पूजा करते हैं उनकी। क्योंकि सारा मीडिया बीजेपी की सरकार के साथ है। सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा मीडिया जो है आरएसएस के कब्जे में है। जो वो दिखाते हैं अपने हिसाब से सारी खबरें दिखाते हैं, हकीकत किसी को नहीं दिखाते। जो मेन प्रॉब्लम है मीडिया है, उसी की वजह से ये सब दिखा रहे हैं गुड्डी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।